बिच्छुओं का जहर दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड माना जाता है। इसके 1 गैलन की कीमत कई मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के फैसलाबाद कैंपस के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स डॉक्टर मोहसिन एहसन और उनके स्टूडेंट्स बिच्छू पकड़कर इनसे ये जहर हासिल कर रहे हैं। इसमें एंटी कैंसरस जो प्रॉपर्टी हैं वो मौजूद हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, यानी दाफ़े दर्द दवाएं बनाने में इसका किरदार मौजूद है। इसी तरह ये जो आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं। लेकिन इन जहरीले बिच्छुओं को पकड़कर लेबॉर्ट्री तक लाना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक काम है। इसके लिए रिसर्चर्स की टीम को गर्मियों के महीनों में डेरा गाजी खान और तौनसा जैसे दूर दराज इलाकों का सफ़र करना पड़ता है। इस मरतबा हम भी उनके साथ हो लिए हैं। एक शदीद गर्म दिन में सफ़र करके तौनसा के कबायली इलाके में पहुंचने के बाद अब हमें अंधेरा होने का इंतज़ार करना है। रात के पहले पहर चंद घंटों के लिए बिच्छू शिकार के लिए अपनी बिलों से बाहर आते हैं। यही इनको पकड़ने का बेहतरीन मौका है। लेकिन बिच्छू आम लाइट में नजर नहीं आता। इसको ढूंढने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करना होगा। इसी लाइट में डॉक्टर मोहसिन और उनकी टीम को रास्ता भी देखना है। हो आर्थ्रोकॉरस है, आर्थ्रोकॉरस है। ये ब्लैक स्कॉर्पियन है। चंद ही मिनट की कोशिश के बाद उन्हें एक बिच्छू नजर आ गया है। इस इलाके में मिलने वाले स्कॉर्पियंस साइज में बड़े होते हैं और उनकी कुछ किस्में इंतहाई जहरीली हैं। तो इसके लिए हम ये फोर्सेप्स रखते हैं और ये काफ़ी बड़ी फोर्सेप्स हैं, यानी 12 इंचेस से 14 इंचेस तक के लिए हम इसको ले लेते हैं ताकि हमारे हाथ और स्कॉर्पियन के दरमियान में काफ़ी सारा गैप रहे। और ये इसकी इस लाइट में ग्लो क्यों करता है? मतलब इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स हैं कि जो इसको ग्लो करवा देते हैं। हर किस्म का स्कॉर्पियन ग्लो करेगा? हर किस्म का स्कॉर्पियन जो है वो यूवी लाइट पे ग्लो कर जाता है, यानी मतलब ग्रीन ग्लोइश जो है कलर वो आ जाएगा। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे स्नेक्स भी होंगे? डेफिनेटली ये को एग्जिस्ट करता है। उसके स्नेक से ये हैबिटेट ही स्नेक का है। मुझे बताएं कि ये वाली स्पीशीज है, इसको क्या कहते हैं? इंडोक्नस है ये जीनस। और ये बाकियों से किस तरह डिफरेंट है? ये तो ये बड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, बड़ा एग्रेसिव होता है और इसमें कैनिबलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये कितना डेंजरस, कितना हाईली वेनमस है। अभी तक हमने जितने भी पकड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही हमें लगा है कि ये ज़्यादा वेनमस है। ये डेथ कॉज कर सकता है? ये डेथ कॉज कर सकता है। अगर स्मॉल जो एनिमल है उसको अगर ये काट लेता है 2-3 दफ़ा तो वो डेथ कॉज कर देगा। इसी तरह अगर छोटा बच्चा ह्यूमंस का है 2-4 दफ़ा अगर उसको एक दफ़ा नहीं ज़्यादा दफ़ा अगर ये कर लेता है तो जो ना बर्दाश्त होने वाली सिम्टम्स या डेथ भी हो सकती है। इस स्पीशीज़ के लिए बड़ा एक्टिव है, एग्रेसिव है और इसको पकड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है। जब हम इसको पकड़ रहे होते हैं ना, हमें बाकायदा फील होता है कि ये हमसे ना छूट जाएगा। हमें पक्के हाथों से इसको पकड़ना पड़ता है। लगभग 3 घंटों की मुशक्कत के बाद डॉक्टर मोहसिन और उनकी टीम ने दर्जन भर के करीब बिच्छू पकड़े हैं। अब वाइल्ड में इनकी एक्टिविटी का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से उन्हें मज़ीद बिच्छू मिलने की उम्मीद है। करीबी इंसानी आबादी। होटनटोटा जिन्स के ये बिच्छू इंसानों के साथ आन आबाद हुए हैं। ये इंतहाई जहरीले बिच्छू अगर छोटे जानवरों को काट लें तो उनकी जान भी ले सकते हैं। तौनसा के कबायली इलाके के इस गांव में इनकी बहुतात है। लेबॉर्ट्री पहुंचने से पहले डॉक्टर मोहसिन को इन बिच्छुओं की मजीद कुछ किस्में दरकार हैं। इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद की पहाड़ियों का रुख किया है। दिन की रोशनी में बिच्छुओं को तलाश करना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ से मिलने वाली बिच्छुओं की कुछ नस्लें बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। हमें पत्थर लुढ़काने पड़ते हैं,
हमें सूखे पत्तों के नीचे ढूंढना पड़ता है, हमें दरख्तों की छालों के नीचे देखना पड़ता है, और हमें जब मिलता है तो फिर हम उसको इसी फोर्सेप्स से पकड़ के अपने कंटेनर में इसको महफूज कर लेते हैं। जीपीएस डिवाइस यूज़ करते हैं जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का डाटा दे देती है। हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर डाटाबेस के अंदर डाल देते हैं। हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन होती है कि इस लोकेलिटी के अंदर ये वाली स्पीशी हमें मिली थी। डॉक्टर मोहसिन और उनकी टीम हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें उन्हें सूबा पंजाब में पाए जाने वाली बिच्छुओं की तमाम किस्मों और नस्लों का पता भी लगाना है। इसकी इलीगल हंटिंग बहुत हुई है, यानी पिछले कुछ सालों में स्कॉर्पियन के जो हंटिंग के केसेस हैं वो बहुत बड़े हैं कि लोग ये समझते हैं कि हम इनको पकड़ेंगे और इसको बेचेंगे और हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। अब करोड़ों रुपए वाली बात तो किसी जगह पे फिट नहीं आती, यानी ये स्कैम ही है एक। लेकिन इसका नुकसान हमें यानी इकोलॉजिस्ट को ये होता है या इन्वायरमेंट को ये होता है कि लोग उन बिच्छुओं के जो वो चाह रहे होते हैं पकड़ने के लिए जाते हैं, तो जो भी उनको मिलता है वो पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे उसकी फिर डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि कितनी स्पीशीज़ हैं इस पंजाब के एरिया में, कहाँ कहाँ पे है, जो लोकेलिटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर वो कुछ लेजिस्लेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाए। मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए इंतहाई जहरीले बड़े बिच्छुओं से डॉक्टर मोहसिन एहसन को लेबॉर्ट्री में काफ़ी मिकदार में जहर मिलने की उम्मीद है। लेबॉर्ट्री में ले जाने से पहले इन बिच्छुओं को एनिमल हाउस में एक्लेमेटाइज होने के लिए रखा जाता है, फिर इनसे जहर लेने का अमल शुरू होता है। इलेक्ट्रिसिटी का हम झटका देंगे और उससे वो वेनम बाहर निकाल लेगा। एक स्कॉर्पियन से हमने वेनम एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो उसके बाद हम उसको दोबारा एनिमल हाउस में भेज देते हैं। हम अगर इसको फूड देते जाएं, यानी इसको जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड कर दें, तो हम इससे 15 से 20 से भी ज़्यादा टाइम पे हम इसका वेनम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोहसिन एहसन और उनकी टीम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद में बिच्छुओं से जो जहर हासिल करते हैं वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। हमें जो रिजल्ट्स मिले उसमें हमने ये पाया है कि जो कैंसर के सेल्स हैं उसकी बढ़ोतरी को ये रोकता है। अद्वियात बनाने वाली कंपनियां और बैनुल-अक़वामी तहकीकाती इदारे ये जहर हासिल करने के लिए उनसे रब्ता कर चुके हैं। ताहम डॉक्टर मोहसिन और उनकी टीम इसको फ़िलहाल किसी भी फ़र्द या कंपनी को फ़रोख्त नहीं कर रही। हम ऐसे किसी को भी वेनम नहीं देते। ये वाली फैसिलिटी सिर्फ साइंटिस्ट के लिए है, रिसर्चर्स के लिए है जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। जहाँ तक बात है कि इसको बेचना या सेल करना, तो उसके लिए ये यूनिवर्सिटी अगर किसी इदारे के साथ MOU साइन कर लेती है तो हम फिर उसको दे सकेंगे। वैसे इस स्टेज पे हम स्कॉर्पियन वेनम को बाहर आम लोगों में या फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नहीं देते।